सूबे की तामीर और तरक्की सिंध हुकूमत का मिशन ट्रांसपोर्ट, सनत और ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने की तैयारी। TP4 मनसूबे से कुरंगी की सनतों को पानी मुहैया किया जाएगा। रिसाइकल्ड मीठा पानी घरों में भी मैसर होगा। वज़ीर आला की रिसाइकल प्रोजेक्ट का ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर नवंबर में जारी करने की हिदायत। कहा, अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात देने के लिए कोशिश है। 300 इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या डीजल बसें 5 अजला में शुरू करना चाहते हैं। 60 बसें हर डिवीजन को दी जाएंगी। 500 इलेक्ट्रिक बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा होंगी। ड्रिप इरिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोजेक्ट के आगाज की भी हिदायत। चीन सिंध में मजीद सरमायाकारी का ख्वाहां। चीनी कंपनियों की सूबे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। CPEC मंसूबे पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला बोले, चीन सिंध में बिजली, कोल और दीगर प्रोजेक्ट्स में अहम पार्टनर है। दोस्त मुल्क के ताउन से मुख्तलिफ शोबों में तरक्की लाएंगे। मेडिकल तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका हुकाम को 1 माह में दोबारा पेपर लेने की हिदायत। मुख्तसर फैसला सुना दिया। पेपर लीक होने में मुख्तलिफ लोगों के शामिल होने का इंकिशाफ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, तलबा के मुस्तकबिल से खेला ना जाए। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज हुआ। तालबात अदालती फैसले से खुश। जजेस का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की बात सुनी, बच्चों का ख्याल रखा। उन्होंने बच्चों के जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उन पे एक्शन लिया। इस दफ़ा भी जो रिकंडक्ट हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है साथ धांधली ना हो और मेरिट का मतलब साथ खेला ना जाए। पढ़ाई के वक्त तलबा कॉलेज में, असातिज़ा क्लासेस से बाहर। सरकारी कॉलेजेस का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला ड्यूटियों से गायब। तालीमी इदारों से बाहर मसरूफ रहने का इंकिशाफ। तलबा की पढ़ाई का हर्ज, मुस्तकबिल मुतासर होने का खदशा। रीजनल डायरेक्टर ने तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को खत लिख दिया। लियारी एक्सप्रेसवे मंसूबे में अरबों का घपला। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बदउनवानियों का इंकिशाफ। रिपोर्ट में बदउनवानियों का इंकिशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में बगैर किसी वजह 5592 मुतासरीन का इजाफा। हर मुतासरा शख्स को 80 गज का प्लॉट और 50,000 रुपए फराहम किए गए। 1048 अफराद को बगैर शनाख्ती कार्ड के प्लॉट दिए गए। 427 प्लॉट का रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी के बगैर 6 अरब 32 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए गए। 16 अफसरान को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज दिया गया। गैर तस्दीक शुदा मुआवजों की मद में 26 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। सीनियर जूनियर का फर्क खत्म। जूनियर अफसरान की तनख्वाह अफसरान की तनख्वाह के बराबर कर दी गई। महकमे जेल खानाजात ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG जेल सिंध की तनख्वाह में 80,000 रुपए का इजाफा। DIG, AIG और सीनियर सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह में 66,000 रुपए का इजाफा। SP और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह 51,200 रुपए बढ़ा दी गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तनख्वाहों में 29,200 रुपए का इजाफा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई का एहसन इक़दाम। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटने का फैसला। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने पहली बार इख्तियारात फील्ड अफसरान को मुंतकिल कर दिए। इक़दामात का मकसद शहरियों की शिकायत का अजाला है। वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध से वकला के लिए हॉस्टल्स बनाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वकला को दरपेश मसाइल से सैयद मुराद अली शाह को आगाह किया गया। वज़ीर आला ने वज़ीर कानून ज़िया लंजार को ज़मीन से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कराची के 79 ग्राउंड्स को कब्जा माफिया के हाथ से छुड़ा लिया। सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रजा अब्बासी बोले, शहर में बल्दिया उस्मा के 79 ग्राउंड्स हैं, सबसे कब्जे वापस ले लिए गए। खेलों को फरोग देने के लिए इक़दाम करेंगे। तमाम लोगों को लफ्ज़ कब्ज़ा माफिया का इस्तेमाल करना तो मेरे ख्याल से शायद मुनासिब नहीं होगा। 67 ग्राउंड बेसिकली हमारे पास हैं जो हमने जिस पे वर्कआउट किया है और उनके ऊपर मुख्तलिफ ज़ाहिर है
जो इदारे हैं उन्होंने वो उस पर काबिज़ हैं और अब ये ग्राउंड वागुजार करा के उनके ऊपर जो तरक्याती काम है उन्हें भी रोका जा रहा है, तो यकीनन उसके लिए ज़ाहिर हमें वो कुछ सख्त एक्शन ऐसे लेने पड़ेंगे। चिंची रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड वबाले जान बन गए। कोरंगी 5 नंबर पर ड्राइवर्स ने गैर कानूनी अड्डे बना लिए। समाजी कारकुन हसन बशीर ने रिक्शा स्टैंड्स को ट्रैफिक बहाव में बड़ी रुकावट करार दिया। शहरियों का गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। खवातीन को हिरासा करने वाला जाली पीर पकड़ा गया। मुलजिम की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। मुलजिम के बयान रिकॉर्ड साथी को भी मुकदमे में नामजद किया। वाटर कॉरपोरेशन में सीईओ की हिदायत पर तकर्रुर व तबादले। ग्रेड 18 के जहीर शेख से एफटीएम की जिम्मेदारियां वापस। शाह फैसल डिवीजन वाटर का चार्ज दे दिया गया। ग्रेड 17 के अली अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एफटीएम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़कात उशर औकाफ और मजहबी उमूर गुल मोहम्मद मजीद का तबादला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 लाड़काना तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़कात उशर औकाफ और मजहबी उमूर का ओहदा खाली हो गया। आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस। नायब प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। आगा सिराज दुरानी बोले 26वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा अवाम को होगा। सालों से जेरे समाअत केसेस की फौरी सुनवाई होगी। अगर ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहेंगे तो आम जनरल पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो ऑलरेडी कोर्ट्स में हजारों केसेस हैं, वो बहुत तकलीफ में है। क्योंकि आपको पता है ट्रैवल करना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, वकला को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ये एक फैसिलिटी है आवाम की, आवाम के लिए एक फैसिलिटी है कि वो इसको एक्सपेडाइट करेंगे तो उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाग इब्न कासिम में चौथे केबी फेस्टिवल का आगाज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह किया। कहा तारीखी इमारात में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। प्रेयर हॉल, खालिक दीना हॉल में रंगारंग प्रोग्राम होंगे। मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों और अमायदीन की शिरकत को खुशाइन करार दिया। सूद को कम होना चाहिए। हमने आज ये बात की कि हमें मजीद 5% कम से कम होना चाहिए और अभी दिसंबर में जाके सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी हुकूमत से और FBR से और वजीर ख़जाना से और वजीर आज़म से कि अगर वो सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो जिस तरह से लोगों ने पैसे बैंकों में रखवाए हुए हैं वो बैंकों से निकल के मार्केट में पैसा आएगा। साबिक चेयरमैन हनीफ गोहर का शरह सूद में बड़ी कमी का मुतालबा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने पर जोर दिया। साबिक चेयरमैन आबाद ने कहा कि शरह सूद कम होने से ही पैसा बैंकों से निकलकर तामीराती शोबे पर लगेगा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 4 नवंबर को होगा। शरह सूद में 2% कमी का इम्कान। टॉप लाइन रिसर्च ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा। कीमत 2,84,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1714 रुपये इजाफे से 2,43,741 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,350 रुपये पर बरकरार। भाएगी इंसान ही छड़ी है ये, हमारे वास्ते आँखों की रोशनी है ये। और सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन की मुनासबत से ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन की जानिब से तकरीब। तलबा समेत क़ुव्वते बसारत से महरूम अफराद की शिरकत। वॉइसेस एंड वोवल के तहत तकरीरी और इंग्लिश मुकाबले।